23 मार्च के दिन भारत के सपूतों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी की सजा को गले लगाया था। देश में शहीदों के सम्मान, उनके बलिदान को याद करने के लिए आज का दिन यानी 23 मार्च को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु, सुखदेव को आज श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है। दरअसल आज ही के दिन भारत के सपूतों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने फांसी की सजा को गले लगाया था। शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों के बलिदान को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा, मां भारती के अमर सपूतों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन और वंदन करता हूं। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान देने वाले इन महान क्रांतिकारियों से भारत की युवा पीढ़ी हमेशा प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। इन महान सपूतों को सत सत नमन जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। भगत सिंह के माता पिता ने जब उनकी शादी करवानी चाहिए तो वह कानपुर चले गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन मौत होगी। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। भगत सिंह ने जेल में 116 दिनों तक उपवास किया। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वे अपने सभी काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गायन, किताबें पढ़ना, प्रतिदिन लेखन और कोर्ट आना। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। वास्तव में निडरता के साथ किया गया उनका यह अंतिम कार्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नीचा दिखाना था। जब उनकी मां जेल में उनसे मिलने गई तो भगत सिंह जोरों से हंस पड़े। यह देखकर जेल के अधिकारी भौचक्के रह गए। यह कैसा व्यक्ति है जो मौत के इतने करीब होने के बावजूद खुले दिल से हंस रहा है। राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था और उनका जन्म पुणे के निकट खेड़ में हुआ था। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के चहेते थे और भगत सिंह से वो चुहल करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने उन्हें व्रत रखने की आदत डाली और बाद में उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने भी उनको शरण और अपना आशीर्वाद दिया। राजगुरु को उनके अंदाज और शूटिंग स्किल्स के लिए उन्हें टाइटल दिया गया, द मैन ऑफ HSRA। सैंडर्स की हत्या करने में भी राजगुरु शामिल थे। आजाद के मना करने के बाद भी वह पिस्तौल लेकर सरेंडर असेंबली चले गए और उसी पिस्तौल से फायर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि इस कांड में तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। सुखदेव फांसी की सजा मिलने पर डरने की बजाय खुश थे। फांसी से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था, लाहौर षड्यंत्र मामले के 3 कैदी को मौत की सजा सुनाई गई है और उन्होंने देश में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, जो अब तक किसी क्रांतिकारी पार्टी को प्राप्त नहीं है। वास्तव में देश को उनके वक्तव्यों से बदलाव के रूप में उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ उन्हें फांसी देने से प्राप्त होगा। सुखदेव बचपन से ही जिद्दी व सनकी स्वभाव के थे। उन्हें पढ़ने लिखने में कोई विशेष रुचि नहीं थी। अगर कुछ पढ़ लिया तो ठीक, ना पढ़ा तो ठीक, लेकिन वो बहुत गहरा सोचते थे। ये बहुत देर तक किसी एकांत जगह पर बैठ जाते और ना जाने किस चीज के बारे में सोचते रहते थे। लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला करने वाले जेपी सैंडर्स को गोली मारते समय भगत सिंह को 1-2 पुलिसकर्मियों ने देख लिया। इस कारण उन्हें लाहौर से फरार करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि इस बात का भय लगातार बना हुआ था कि एक छोटी सी गलती होने पर भगत सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस समय में सुखदेव ने भगत सिंह को लाहौर से बाहर भेजने में सहायता की। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।